आपको बता रहा हूँ रियल मोड मेमोरी एड्रेसिंग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। 80286 माइक्रो प्रोसेसर और उससे ऊपर के जो भी प्रोसेसर होते हैं वो ऑपरेट होते हैं या तो रियल मोड में या फिर प्रोटेक्टेड मोड में, सिर्फ और सिर्फ 8086 और 8088 8086 और 8088 माइक्रो प्रोसेसर, 8086 और 8088 माइक्रो प्रोसेसर ऑपरेट होते हैं एक्सक्लूसिवली रियल मोड में। रियल मोड ऑपरेशन अलाउ करता है माइक्रो प्रोसेसर को ताकि एड्रेस किया जा सके सिर्फ फर्स्ट 1 मेगाबाइट ऑफ मेमोरी, सिर्फ 1 मेगाबाइट ऑफ मेमोरी स्पेस को भले ही जो भी प्रोसेसर हो, पेंटियम 4 हो या फिर कोर 2 का माइक्रो प्रोसेसर। यहाँ पर आपको यह बात याद रखनी है कि जो फर्स्ट 1 मेगाबाइट मेमोरी है, उसे कहा जाता है रियल मेमोरी या फिर कन्वेंशनल मेमोरी या फिर डॉस मेमोरी सिस्टम डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर करता है कि माइक्रो प्रोसेसर ऑपरेट हो एक रियल मोड में। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर करता है कि माइक्रो प्रोसेसर ऑपरेट हो रियल मोड में, जो भी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो यूज़ नहीं करता है रियल मोड को यूज़ नहीं करता है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम रियल मोड को यूज़ नहीं करता है। रियल मोड ऑपरेशन अलाउ करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। रियल मोड ऑपरेशन अलाउ करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जो कि लिखा हुआ होता है 8086 या फिर 8088 माइक्रो प्रोसेसर के लिए
जो कंटेन करता है सिर्फ 1 मेगाबाइट ऑफ मेमोरी, जो कि कंटेन करता है सिर्फ 1 मेगाबाइट ऑफ मेमोरी 80286 के फंक्शनिंग के लिए, 80286 के फंक्शनिंग के लिए, और उससे ऊपर के प्रोसेसर के लिए भी, बिना सॉफ्टवेयर चेंज किए, बिना सॉफ्टवेयर चेंज किए अपवर्ड कंपैटिबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर पार्शियली रिस्पॉन्सिबल होता है। अपवर्ड कंपैटिबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर पार्शियली रिस्पॉन्सिबल होता है continuing success of Intel family of माइक्रोप्रोसेसर के लिए। अपवर्ड कंपैटिबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर पार्शियली रिस्पॉन्सिबल है इंटेल फैमिली ऑफ माइक्रोप्रोसेसर के लिए, माइक्रोप्रोसेसर के कंटिन्यूइंग सक्सेस के लिए। इन ऑल केसेस, सभी तरह के केसेस में ये सारे माइक्रोप्रोसेसर्स बिगिन करते हैं ऑपरेशंस को रियल मोड में बाय डिफ़ॉल्ट। और यह सिचुएशन कब आता है? जब भी पावर अप्लाइड होता है, जब भी पावर अप्लाइड होता है, या फिर जो माइक्रोप्रोसेसर होता है, या फिर जो भी माइक्रोप्रोसेसर होता है वो रीसेट होता है। यहाँ आपको यह बात नोट करनी चाहिए कि पेंटियम 4 या फिर कोर 2 ऑपरेट होता है। पेंटियम 4 या कोर 2 ऑपरेट होता है 64 बिट के मोड में। 64 बिट के मोड में यह एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है, रियल मोड एप्लीकेशंस को। यह एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है किसी भी रियल मोड एप्लीकेशन को। इसीलिए डॉस एप्लीकेशन जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। इसीलिए डॉस एप्लीकेशन एग्जीक्यूट नहीं होता है। 64 बिट के मोड में, जब तक कि एक प्रोग्राम जो कि एमुलेट करेगा डॉस को, जो कि लिखा गया होता है 64 बिट मोड के लिए। जो हम यहाँ पर टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है रियल मोड मेमोरी एड्रेसिंग। इस
इस टॉपिक को डिस्क्राइब करने के लिए हमें 3 सब टॉपिक्स का इस्तेमाल करना होगा। इसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें 3 सब टॉपिक्स का इस्तेमाल करना होगा। पहला है इसमें सेगमेंट एंड ऑफसेट्स। इसमें है पहला सेगमेंट एंड ऑफसेट्स, दूसरा है डिफ़ॉल्ट सेगमेंट, दूसरा है डिफ़ॉल्ट सेगमेंट एंड ऑफसेट रजिस्टर्स, थर्ड है सेगमेंट एंड ऑफसेट एड्रेसिंग स्कीम allows relocation। आने वाले वीडियोस में हम आपको इन्हीं 3 सब टॉपिक्स के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।